हेलो स्टूडेंट, तो जैसा बेटा मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लास्ट वीडियो में कि मैं इस पार्ट में आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो नाउ मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिसको मैं बेटा वन बाय वन आपसे डिस्कशन करूंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक रिकैप ले लेता हूँ किस चीज़ का, जो हम लोगों ने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई है और जो हम लोगों ने टेबल्स देखे, क्या क्या यहाँ हमको नीड पड़ने वाली है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या नीड पड़ने वाली है? सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटीज। किसकी? ये आइडेंटिटीज में किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी बात कर रहा हूँ। साथ में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, ये यूज़फुल है यहाँ पे। थर्ड चीज़ आपको क्या होना चाहिए? टेबल याद होना चाहिए। किसका? स्पेशल एंगल्स वाला टेबल याद होना चाहिए। फोर्थ आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ याद होना चाहिए। नाउ कन्वर्जन जो मैंने आपको सिखाया था बेटा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके ये सारे क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग बेटा इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप रिमाइंड कर लो क्वेश्चंस को समझने से पहले, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ चीज़ें यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले आप इतनी चीज़ों को क्या करो, एक बार रिवाइज कर लो। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट सेक एक्स थीटा सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। हाउ टू सॉल्व? तो बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसा एज यूजुअल आप जानते हो सॉल्यूशन करते समय फर्स्टली हम टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो एज इट इज। अच्छा देखो बेटा, इस पार्ट को आपको याद होगा, हम लोग अंडर रूट एम अपॉन एन को आप लिख सकते हो अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन। तो हम इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। कर सकते हो बेटा? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन, 2 टाइम्स हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो इंटू, फिर आप क्या लिखोगे, सेक थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाए, फिर इस पार्ट और इस पार्ट का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस वन एंड इंटू सेक थीटा प्लस वन। मैं बिल्कुल डीपली इसको बेटा सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह नहीं करने वाला। अच्छा इन दोनों को देखो बेटा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन, यही मिलेगा। अब यहाँ से आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिखना शुरू हो जानी चाहिए कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज़ हो रही है ना। अगर हम लोग यहाँ देखें बेटा तो ये हमको स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ये हो रहा है अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन होल स्क्वायर, और नीचे बेटा आप देखो a प्लस बी, देखो ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? अच्छा अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि ये कैसे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। रूट एक साथ है, आपको याद होगा रूट m इंटू रूट n को आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट एम एन, यस और नो आप लिख सकते हो। तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट सेक का सेक से करोगे बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक का वन से करोगे तो प्लस सेक थीटा, वन का सेक से करोगे तो माइनस सेक थीटा, और वन का वन से करोगे तो माइनस वन, ये आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको a प्लस बी a माइनस बी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप देख सकते हो ये प्लस का फॉर्म है, ये माइनस का फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ से देखो बेटा, ये स्क्वायर का फॉर्म है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, सेक थीटा माइनस वन एंड प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा, सेक थीटा प्लस वन, अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ आपको दिख रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज व्हाट, आइडेंटिटी याद करो बेटा, आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, याद आ रही है, इक्वल टू वन। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ इसको ट्रांसफर करोगे यहाँ इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बेटा, बिल्कुल। तो इसकी प्लेस पे सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट
tan स्क्वायर थीटा। नाउ अब हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बेटा। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, अच्छा इसको हम इस तरह नहीं करेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है बेटा, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 कैंसिल, सेक सेक क्या हो गया 2 सेक थीटा अपॉन, यहाँ से अंडर रूट हटेगा, केवल tan बाहर जाएगा, तो यहाँ क्या बचा tan थीटा। अभी तो हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमको क्या चाहिए कॉसेक थीटा। तो बहुत ईजी है बेटा, दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप कि आपको यहाँ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो मैं इस चीज़ को यहाँ ना राइट करके बेटा इस पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर आप देखो इसको क्या राइट कर सकते हो, 2 सेक थीटा को आप लिख सकते हो इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसा आप जानते हो इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल बेटा, और 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक, यानी 2 कॉसेक थीटा, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, या तो हम इनका पहले ही रेशनलाइजेशन कर दें, इनको ही रेशनलाइज कर दें, यानी इनको हम डायरेक्ट सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं, बट या फिर हम इस प्रोसीजर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अलजेब्रिक इक्वेशंस को जैसे आपको प्रॉपर उसका यूज समझ में आया तो वैसे करना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, एक चीज, फिर दूसरी चीज क्या बोल रहा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है ये, तो m n की, तो हम यहाँ से देखो बेटा इस पार्ट से एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, एक बार राइट हैंड साइड को ले लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अगर हम देखें तो m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर क्या बेटा माइनस n का वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सॉल्व करें। अच्छा प्रॉपर सॉल्व मत करने लगना बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर उन दोनों को सॉल्व करके माइनस करो, कर सकते हो, बट आपका यहाँ पर ब्रेन वर्क करना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, बट यहाँ वो नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न है कि बिकॉज बीच में माइनस लगा हुआ है। सॉरी बेटा, मेरा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर गया। अब नाउ हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने आपको कहा था, आप अभी मैंने आपको बताया था कि किस किस पॉइंट को आपको रिवाइज करना है, आप उन सारे पॉइंट को रिवाइज करोगे। माइनस यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यही आएगा हमारा बेटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा ये एज इट इज़ रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, बट यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, तो यहाँ से माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी बेटा, बिल्कुल दिख रही होंगी। जैसे क्या दिख रही हैं, यहाँ देखो tan और यहाँ पे tan, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस साइन, अच्छा यहाँ स्क्वायर है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल कैंसिल, बचा क्या 2 tan थीटा प्लस में 2 tan थीटा, तो यहाँ से आपको क्या मिले 2 2 4, क्या मिल रहा है बेटा 2 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड से ये रिजल्ट अभी मिला है। लेफ्ट हैंड साइड से हमको क्या मिला 4 tan थीटा और साइन थीटा। इस रिजल्ट को हम सेव कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ सेव कर लेते हैं कहीं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि मेरा बोर्ड है, आप सेव करोगे कॉपी में इक्वेशन देके बेटा। तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपना आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का प्रूफ करने पे। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं कहाँ बेटा, राइट हैंड साइड में। हम लोग कौन सा साइड देखने वाले हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है 4√mn, तो 4 तो एज इट इज लिखेंगे, m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n की वैल्यू tan थीटा
माइनस साइन थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। a प्लस बी a माइनस पी दिख जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा इन सारे फॉर्म को समझने के लिए, क्योंकि मैं अगर कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको लर्न करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे फॉर्म, आईएनटीज पूरी लर्न होनी चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्म का यूज़ पता होना चाहिए और टेबल भी पता होनी चाहिए ना। 4 अब बेटा यहाँ से देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ रहने देंगे, बाई 1 कर देते हैं। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा ना। अगर हम मूव करेंगे नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट। यहाँ देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने देंगे। फिर यहाँ से देखो बेटा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। और नीचे अपॉन में हमारे पास 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा है। तो पहले आप इस पार्ट को देखो और कुछ समझो क्या मिल रहा है यहाँ से आपको। 4 अंडर रूट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं बेटा। अगर हम ऐसा राइट कर सकते हैं तो ये फॉर्म क्या हो गया tan का, तो 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा। अब यहाँ से देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये बाहर आ जाएंगे 4, या फिर मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना हो। साइन थीटा इनको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बाहर आएगा बेटा। तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा और दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ सेव किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या रहा है, इक्वल हो रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज प्रूव दैट कि एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 mn। ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x, यानी दोनों प्रूफ करना है बेटा। ये भी दिखाना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x भी हो सकता है या फिर 1/2x भी हो सकता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए sec थीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, बट अगर हम tan थीटा की भी निकाल ले तो क्या हम ये दोनों चीज़ प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेशन बन गया कि tan थीटा की वैल्यू आ जाए तो हमारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। बातें समझ में आ रही है बेटा ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सिंपल सी बात है बेटा, आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में फॉर्मेशन बननी चाहिए कि सेक थीटा की बात करें तो हम आईएनटी यूज़ करेंगे। कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसी आईएनटी आपने पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली। ना अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? x प्लस 1/4x होल स्क्वायर, इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे माइनस 1/1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ना इसको सॉल्व कर सकते हो क्या बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड बेटा इसके बाद आपका माइनस 1/1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही है? आप पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 4 जा 16x स्क्वायर, 2 जा ये कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ रहा है बेटा? प्लस 1/2। फिर आप इसमें क्या कर रहे हो? माइनस 1/1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देखो बेटा ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस, अच्छा एक में से हाफ गया। देखो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी कि माइनस, इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें बेटा, इस पार्ट को आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से माइनस हाफ आएगा। डायरेक्ट समझो बेटा, मैं इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करने वाला क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। नाउ इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो बेटा फिर से ये फॉर्मेशन बन गया किसका?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1/2 की प्लेस पे क्या हम 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ ऐसा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2 बचेगा। बिल्कुल राइट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो इस पार्ट को देखो बेटा, यहाँ से क्या आ रहा है, ये बन गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा देखो, अंडर रूट लगाओगे स्क्वायर से निकलेगा। जैसे ही कहने का सेंस मैं एक लाइन कर ही देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज जाओगे। अगर हम tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट लिख दें x माइनस 1/4x होल स्क्वायर, तो ये जब वैल्यू आती है ना बेटा रूट के बाहर, तो प्लस माइनस होल्ड करते हुए आती है, यानी हमको रिजल्ट देगी प्लस माइनस x प्लस 1 माइनस 1/4x। ये हमारा रिजल्ट आएगा tan की वैल्यू। अब हमारे पास tan की वैल्यू आ गई, तो हम इसको तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे हम इसकी प्रूफिंग करेंगे, कैसे? अब हम इनका यूज़ करेंगे। tan की 2 वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव, तो हम पहले पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे। ऑलवेज भी पॉजिटिव बेटा, बट कोरोना नेगेटिव होना चाहिए ना। अब हम यहाँ देखते हैं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? पहले हम रिजल्ट देखते हैं, हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है या नहीं। अगर हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, सेक थीटा की वैल्यू क्या बेटा, x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा की वैल्यू प्लस पॉजिटिव साइन ले रहे हैं बेटा, प्लस tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x माइनस 1/4x। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से ये और ये कैंसिल, क्या आ रहा है 2x। तो हमारी एक प्रूफिंग तो आ रही है। नेक्स्ट जो हम निगेटिव साइन होल्ड करें, किसकी, tan की बात कर रहे हैं, निगेटिव साइन होल्ड करते हैं, तो क्या होता है हमारा फॉर्म क्या है, सेक वही फॉर्म होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्म होगा। नाउ इस बार हम लोग tan की निगेटिव वैल्यू होल्ड करने वाले हैं। तो नाउ यहाँ से क्या होगा, x की सेक की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1/4x प्लस, अब इस बार बेटा यहाँ प्लस होल्ड किए थे, इस बार माइनस में होल्ड करेंगे। माइनस, एक बार प्लस में यहाँ कर चुके हैं बेटा, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों ने एक बार प्लस में कंसीडर की, अब माइनस है, माइनस x माइनस 1/4x। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 1/4x प्लस माइनस माइनस और माइनस x माइनस माइनस 4x। ये बात समझ में आई बेटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, एलसीएम लो बेटा, 1/4x प्लस 1/4x, एलसीएम क्या आएगा बेटा 4x और ऊपर 1 1 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि 1/2x। तो आप देख पा रहे हो रिजल्ट जो आपको चाहिए था प्रूफिंग के लिए वो मिल रहा है। 2x भी मिल रही है, 2x मिल रहा है बेटा ये, और 1/2x भी आपको मिल रहा है ये। इट्स मीन दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बेटा मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार आ चुका है आपका, और एनसीईआरटी का भी है, तो इसलिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, हमने LHS होल्ड कर लिया, और हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको पता है बेटा रेशनलाइजेशन करना, आई होप कि याद होगा। डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर, इस पार्ट को देखो बेटा, डिनोमिनेटर यहाँ माइनस में 1 है, तो हम प्लस में 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ऐसा हम कर सकते हैं, याद आ रहा है रेशनलाइजेशन क्लास 9। तो वही फॉर्म यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ना बेटा अलजेब्रिक फॉर्म के सारे फॉर्म यहाँ यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर एक प्रोसीजर मैं करता हूँ, मैं आप देखना और समझना। यहाँ से मैंने इसको और इसको साथ ले लिया, क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 और माइनस साइन ए, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। और इस ब्रैकेट में हमारा ये वाला पार्ट जो है, इसको हमने लिख लिया कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको इससे? मैंने कोई चेंजेस नहीं किए बेटा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, केवल इसका फॉर्मेट बदल दिया, किसी चीज़ को आगे किसी चीज़ को पीछे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। देखो बेटा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? नीचे देखते हैं, ये पूरा प्लस में, ये पूरा प्लस में है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये तो ऐसे लिखा ही हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1।
अब यहाँ से देखो बेटा, ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, दिस इज कंप्लीट लाइक अ ए। अगर आप समझो बात को तो ये पार्ट पूरा आपका बिहेव कर रहा है लाइक अ ए। देखो इस पार्ट में भी ए, और यहाँ पर ये पार्ट आपका बिहेव कर रहा है लाइक अ बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, बात समझ में आ रही है बेटा? कुछ फॉर्म समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी फॉर्म बन रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ क्या बन गया, कॉस ए प्लस 1, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज साइन, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हमारा न्यूमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, देखो बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, यानी दिस इज ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी प्लस माइनस। तो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म फिर से बन रहा है, और फॉर्म फिर से बन रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। न्यूमिनेटर को बेटा डायरेक्टली हम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा एज इट इज़ हम कर लेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने लगा लिया। यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। हो, अब तो आइडेंटिटीज पे आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं बेटा। अगर आपको आइडेंटिटीज का यूज़ नहीं पता और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं लर्न तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप यहाँ से देखो बेटा एक चीज़ और, क्या हम साइन स्क्वायर को, देखो बेटा, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारी। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे तो यहीं पे यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे तो अगर हम इसको यूज़ करें तो एक लाइन में और नीचे राइट करता हूँ बेटा। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन की प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं, अपॉन। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ तो सिंपल से आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है। देखो दिस इज 1, यहाँ तक 1 होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। तो बेटा प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया यहाँ से। नाउ हम लोग थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आप यहाँ से देखो बेटा क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, और बेटा इसको हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, नीचे क्या बचा है बेटा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू। अब देखो बेटा ऊपर कुछ और हमारे पास बच रहा है क्या? देखो यहाँ से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, और ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में हमारे पास है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो ऊपर से क्या हम 2 कॉस ए को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या बेटा, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास बचा क्या बेटा, ऊपर बचा है कॉस ए प्लस 1 अपॉन में बचा है साइन ए। तो क्या इनको हम सेपरेटली राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे राइट करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो बेटा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये हो गया हमारा कॉट ए, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। और यही तो हमको प्रूफ करना था। आप देख सकते हो बेटा यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो बातें, आई होप कि बातें समझ में आ रही हैं बेटा। तो नाउ बेटा मूव करते हैं इन दिस क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग मिडिल टर्म या मिडिल पार्ट बोल सकते हैं। दिस इज राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही बेटा? फिर से समझो, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड
इसको आप मिडिल पार्ट और इसको राइट हैंड साइड करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, बट आपको ये तीनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल और राइट हैंड साइड क्लियर लगता है, जैसे मुझे मेरा अपना पर्सनल है बेटा, मैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मुझे उस तरह ईजी लगता है। तो मैं सबसे पहले कौन सा पार्ट लेता हूँ? पार्ट फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा। तो पार्ट फर्स्ट हमारा है क्या? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम देखें, इनको कुछ नहीं करना बेटा, अगर इनको पहले डायरेक्ट ही हम चाहें तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम चाहें तो डायरेक्ट tan के फॉर्म में ही इसको हम सॉल्व कर लें। जैसे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 हम राइट कर सकते हैं, अपॉन 1/1 + 1 अपॉन cot को हम लिख सकते हैं tan a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 अपॉन, अच्छा बाई 1 मैंने क्यों लिखा है, अभी करना पड़ेगा बेटा, अपॉन, फिर क्या है, इसको एलसीएम लोगे बेटा, यहाँ tan जाएगा तो tan स्क्वायर ए + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आप ऐसा करोगे तो ऊपर आएगा 1 + tan स्क्वायर ए इंटू दिस tan स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, tan स्क्वायर ए अपॉन में आएगा ये वाला 1 × tan स्क्वायर ए + 1। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला? tan स्क्वायर ए। दिस इज़ योर पार्ट 1। ये आपके किसकी आ गई बेटा? पार्ट 1 की वैल्यू। ये आपका पार्ट 1 आ गया। इसी तरह अब हम पार्ट 2 को करके देखते हैं। कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या बेटा? 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर। तो एज इट इज़ पहले इसको इसी तरह हम कन्वर्ट कर ले, फिर स्क्वायर कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम उसी तरह होगा। 1 - tan a बाई 1 बाई 1/1 - cot a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan a। ठीक है, अब देखो बेटा, 1 - tan a अपॉन 1 अपॉन 1, यहाँ क्या हो जाएगा? tan a - 1 हो जाएगा बेटा, tan a - 1 अपॉन tan a। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इस पूरे पार्ट का स्क्वायर है बेटा। ये बिल्कुल मत बोलना, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर है इन सब का। तो अगर हम स्क्वायर पार्ट को हटाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - tan a अपॉन 1, और देखो बेटा इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो tan a - 1, और ऊपर चला गया हमारा इंटू tan a। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, बहुत ध्यान देना, स्क्वायर ज़रूर लगाना। स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? देखो स्क्वायर का फॉर्मेशन समझो बेटा, यहाँ हमारा tan a - 1 है, यहाँ 1 - tan a है। हम न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की यहीं एक से -1 को कॉमन लेंगे। अगर हम -1 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो न्यूमिनेटर में tan a - 1 हो जाएगा, इंटू tan a हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? tan a - 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? -tan a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा tan स्क्वायर a। दिस इज़ योर पार्ट सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? पार्ट सेकेंड। और पार्ट थर्ड इज ऑल्सो tan स्क्वायर a। तो यहाँ से आपको पार्ट फर्स्ट में भी tan स्क्वायर a मिल रहा है, पार्ट सेकेंड में भी tan स्क्वायर मिल रहा है, और पार्ट थर्ड इज ऑल्सो tan स्क्वायर a। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि यो पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकेंड इक्वल टू पार्ट थर्ड, हैंस प्रूव्ड। या फिर आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड मिडिल टर्म इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जैसा आपको पॉसिबल, जैसा आपको सुटेबल लगे, आप वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो ना बेटा। अब हमने कुछ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने 4-5 क्वेश्चन जो भी आपसे डिस्कशन किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसके बाद एक अच्छी वर्कशीट देने वाला हूँ आपको। अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे उसमें बेटा। अब आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है एक बार जल्दी से माइंड में सेव कर लो बेटा। सबसे पहले आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला फॉर्मेशन याद होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद होना चाहिए, रेशियोज़ याद होने चाहिए। उसके साथ बेटा आपको टेबल स्पेशल एंगल्स को रटे होने चाहिए,
साथ में आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है बेटा, आप वहाँ